माता हमको तो लग रहा है कि लोगों को विश्वास बढ़ाना है, क्योंकि पूजा करने से और कोई फायदे नहीं होते, एक ही फायदा होता है कि हमारे मन में जो विश्वास की कमी है, जिस कमी से ईश्वर की हमारी दूरियां बनी, वे विश्वास बलवान हो जाता है, उस विश्वास की बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए पूजा करनी चाहिए। माता जी से कह रहे हैं कि विश्वास फलदायक। माता, जब लोगों के अंदर विश्वास रहता है तभी फल प्राप्त होता है, और नहीं तो फल नहीं प्राप्त होता। विश्वास फलदायक। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आगे तो कली काल आएगा, और कली काल में यदि लोगों के अंदर विश्वास की कमी रही तो उनके भजन कीर्तन मानो सब व्यर्थ गए। जैसे कि हवन अगर आपने आग में किया तो गल गया, और यदि आग नहीं है और हवन कर दिया तो मानो वो राखी में तो गया, कोई काम कहे तो। इसलिए विश्वास खोड़ रखना चाहिए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अरे गाय राम गुण गण जपतो, भवतर भी नहीं प्रयास। कली काल में महाराज विश्वास होना। माता जी पूछ रही हैं, पुत्र कपिल, पूजा कितने प्रकार की होती है? अगर लोग पूजा ही करते हैं तो पूजा के प्रकार के तो 3 प्रकार की निहित पूजा बताई। 3 प्रकार की। एक पूजा सात्विकी है, एक पूजा राजसी है, और एक पूजा तामसी है। उत्तम पूजा कौन सी है? तो उत्तम पूजा सात्विकी बताइए। अच्छा प्रभु, एक बात बताओ, 3 प्रकार की पूजा छोटी बड़ी मझोल बताया, जैसा अवसर हो वैसा करिए, आप स्वीकृति दे दीजिए। अब पूछ रहे हैं सर्वोत्तम भक्ति क्या है? ये क्षणभंगुर मनुष्य देह ही है। क्षणभंगुर मनुष्य देह में आपकी उपलब्धि, आपकी प्राप्ति कैसे हो जाए, ये आप कृपा करके बताइए। कैसे प्रसन्न होते हैं? भागवत के 3 स्कंध में भगवान कपिल देव अपने भक्तों से कह रहे हैं कि हमारी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन जो है वो सुनो। क्या है? बोले अरहनिशम, माने 24 घंटा जब आप होश में रहे तो प्रसन्नता में रहे। अगर आपके अंदर से प्रसन्नता उमंग चला गया तो चाहे जितनी पूजा करें, दान करें, यज्ञाधिक करें, फल मिलने वाला नहीं। अर्थात आप प्रसन्न रहिए। ऐत की कृपा कब होगी? जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, आप हर हाल में प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर्वोत्तम भक्ति है मुस्कुराना, मुंह बनाए के मत रहिए। अच्छा, आपके गरीबी अमीरी हो गई तो शकल बनावे थे, वो गरीबी अमीरी दूर हो जाएगी का? जब शकल बनने बिगड़ने से ये सब ठीक नहीं होने वाला तो काय को मुंह बनाए रहे? प्रसन्न रहिए। और माता जी एक बात और कहें कि अपनी बात और अपने घर समाज की, परिवार की कहीं भी शिकवा शिकायत नहीं करें, दुख मत बताइए। यही सर्वोत्तम साधन है हमारे प्राप्ति का। अगर कोई ऐसे मंत्र लेकर के और अपने आप को बांध के रखता है, उस व्यक्ति पर हमारी प्रसन्नता बन जाती है। प्रसन्न रहिए। आप अपने घर की बातें, दुख की हो, सुख की हो, किसी से शेयर मत करिए, किसी से मत कहिए। और कहना है नहीं मन मानता तो आप अपने
जिसे इष्ट बना के रखे हैं, खूब उससे दरबार करिए, उससे खूब बताइए, खूब रो लीजिए, हंस लीजिए, कोई हर्ज है क्या? आपकी आदत ही है बतावे की, अपने घर की कोई बातचीत तो उनसे बताइए। ये सर्वोत्तम माता हमारी भक्ति है, जो व्यक्ति करता है उसका उद्धार होता है। इतना सुनकर के माता ने हाथ जोड़ा, और पता है क्या कह रहे हैं कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक विधियां हैं और 9 परिधि जब कोई भी जीव लांघता है 10वीं में जाएगा, और 10वीं में पहुंचते ही भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन शरीर संपूर्ण पानी बन करके बहने। आपसे निवेदन करें कि उन माता और पिता के शरीर पानी बन करके बहा, नदी का रूप ले लिया, महानदी हो गई। उसी नदी का नाम सिद्धा नदी पड़ गया। भगवान कपिल देव ने उस जल से आचमन किया, और गंगा जी जहां सागर से मिलती है उसको हम लोग गंगा सागर कहते हैं। तो कपिल देव गंगा सागर में जाकर के विराज गए। हम सनातन धर्म के लोग, हम हिंदू लोग ऐसी मान्यता देते हैं, महापुरुषों ने कहा है कि आप अनेक बार तीर्थ जाइए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर जीवन में एक बार भी गंगा सागर की यात्रा हो गई तो मानो कि लाखों बार आपकी तीर्थ यात्रा भई। सबरे तीर्थ बार बार, पर गंगा सागर एक बार। बार बार के बराबर गंगा सागर के दर्शन का महात्म कह दिया। एक बार गंगा सागर हुआ ये बस। क्यों? क्योंकि कपिल देव प्रेम की मूर्ति नहीं, ज्ञान की मूर्ति, और ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान एक बार शरीर में हमारे आ जाए, जीवन में आ जाए, एक ही बार में हमारा मंगल कर देता है। भक्ति से भगवान मिलते हैं, पर मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो ज्ञान से ही मिलता है। अर्थात यदि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना चाहते हैं तो ज्ञान से दूर रहिए, और यदि ये चाहते हैं कि बार बार जन्म ना लेना हो और बार बार हम मृत्यु को भी नहीं लें, क्योंकि जन्म लेना और मात्र गर्भ पर रहना ये अति कष्ट है। एक बात कहूं, भगवान कपिल देव ने माता से कहा कि सबसे ज्यादा कष्ट कहां? संसार में? अरे राम राम, संसार में कष्ट कम है। सबसे ज्यादा कष्ट तो गर्भ में रहता है। जो शिशु गर्भ में रहता उसे सबसे ज्यादा कष्ट। गर्भवास समम दुखम न भूतम न भविष्यति। इतना कष्ट होता है कि जिसका वर्णन हम करके भी कांप जाएंगे, नहीं करेंगे, इतना कष्ट है। सोच लीजिए आप। इसलिए माता, अगर मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो ऐसा साधन करिए, ऐसा यत्न जतन करिए कि बार बार जन्म लेना और मरना इससे मुक्ति पा जाए। ऐसा उपाय, ऐसा व्यवहार करिए, क्योंकि यही व्यवहार जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त करता है।
बाकी तो सब यहीं रहना है, लेके जाएंगे। तो अगर ईश्वर की कृपा है तो इसका सदुपयोग करिए। आगे कपिल देव का वंश चला नहीं है, यहीं तक चला। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस कथा को हमने इसलिए सुनाया कि आशा दुख का कारण है और निराशा सुख का कारण। देखिए, आशा में पड़े क्या होता है और निराशा लेकर के बैठ जाइए तो क्या मिलता है, ये सब समझ में आ गया हो। अब परीक्षित ने कहा, ब्रह्म अपने ऐसे भक्तजन की कथा सुनाई दी जिसके कथा श्रवण करने मात्र से भगवान से हमारा प्रेम बन रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, भक्तों की कथा सुन करके हमारे संबंध भगवान से बन जाते हैं। आप कहते हैं कि दुनियादारी की कथा, दुनियादारी के भक्तजनन की कथा सुन करके हमारे मन में कन्हैया के प्रति, राघव के प्रति अनुराग होता है। इसलिए भक्तों की कथा सुननी चाहिए, सेवकों की कथा सुननी चाहिए। माता पिता की सेवा करके उत्तम फल प्राप्त करने वाले अनेक भक्तों की कथा भागवत में कही है। महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम पंडुरनाथ हुआ। वे पंडुरनाथ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब सुनना, अब सब ध्यान से, कि माता और पिता बुजुर्गों की सेवा के फल क्या है, ये भागवत जी में आए हैं, वर्णन है। आजकल लोग माता पिता की सेवा से दूर होते हैं। उन्हें लगता है कि ये अलाय बलाय हम क्यों पालें, माँ बाप की सेवा से, वृद्धजन की सेवा से वे दूर भाग रहे हैं। मेरे भाई बहनों, हमारे भक्तमाल में ऐसी कथाएं निहित करी। पंडुरनाथ जी पढ़े लिखे नहीं थे, आप ये समझो कि अंगूठा छापे। एक स्थान से यदि उन्हें कोई दूसरे स्थान जाना होता ना, तो वो किसी का संग लेते तब जाते, इतने वो होशियार। अच्छा, आप सब बताएं कि भाग्य से कोई दे दे तो भोजन पा गए, और ना तो अपने से कहने वाले नहीं है कि हम भूखे प्यासे बैठे हैं, दे दो। हाँ, ये कहने वाले, पर नियम एक पक्का किए हैं कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी, तो माँ बाप की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते, आंखों के सामने ही रहते थे हमेशा। ज्यादा से ज्यादा समय अपने माँ बाप के पास बिताते। अम्मा बाप ने एक ही तो संतान जन्म नहीं दी, और भी संतान। वे पढ़ लिख करके सब होशियार हो गए, चले गए कमाने खाने, धन संपत्ति वाले बन गए, और ये धर्मी माता पिता की से। हम माता पिता बड़े चिंता में पड़ गए कि कमाने धमाने जाता नहीं, हमारी सेवा में रहता, आगे हम तो मर जाएंगे, इसका क्या होगा। तो पति पत्नी माता पिता दोनों आपस में बात करते, और फिर समझा भी लेते अपने मन को, अरे छोड़ो, जो भगवान की इच्छा होगी, जैसी होगी वैसी, अपने काम में डूब जाओ। पता है, एक दिन गांव के लोग तीर्थ यात्रा में जाएंगे, तो लोगों के मन में लगा कि पंडुर को भी हाथ पकड़ के ले चले, और नहीं तो पंडुर कबू अपने जीवन में तीर्थ नहीं कर पाएगा। चल रहे हैं तो लिए चले। गए पंडुर के घर, तेरे मम्मी पापा घूम के आएंगे, अब तू कोई बच्चा नहीं है, अब तू भी जवान दिखती। हम लोग
यात्रा करवे को जा रहे हैं, अनेकों मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो चल, अबुआ ने हाथ जोड़ा और कहा हमारा मन है चलने को, लेकिन अब इसलिए नहीं जाएंगे कि माता पिता की देखरेख सेवा कौन करेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। पर भगवान बोलते हैं सुखदेव जी कि जबरदस्ती ही पंडुरनाथ जी का हाथ पकड़ करके तीर्थ यात्रा करावे को ले, और अनेकों तीर्थ पे गए, अनेक मंदिर पर गए दर्शन करवे को, लेकिन सबको दर्शन हो रहे हैं। पर आप तो बताएं पंडुरनाथ जी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मंदिर नहीं दिख रहे, तो थक गए, वो हैरान हो गए और गांव के भक्तजनों से कहा कि आपको बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं, हमको मंदिर और दर्शन भगवान की दिव्य छवि नहीं दिख रही है, दर्शन नहीं दे रहे। तो जब दर्शन नहीं दिख रहे हैं तो अब हम नहीं रहेंगे आपके संग। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वे तो रात में ही संग छोड़कर घर भागे। तो माता पिता बड़े दुखी हो गए, ऐसा साथ भाग्यमानों को मिलता है। अरे तुम भाग करके क्यों आ गए? तो बताया पिताजी हम अनेकों जगह गए, अनेक मंदिरों में गए, लोग प्रशंसा करते हैं वो सुनाई दे रहा है, लेकिन न मंदिर दिख रहे थे और न मंदिर पे बैठे भगवान दिख रहे थे। तो क्या करें, भाग आए। अरे राम, चलो कोई बात नहीं, आ गया स्वागत। अब पुनः माँ बाप की सेवा में। एक बात बताऊं, माँ बाप मृत्यु के किनारे पहुंच गए, वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए, सेवा कर ही रहते रात में। कि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बद्री नारायण वे आकर के दरवाजे में खटखटा रहे हैं। भगवान आ गए और साकर पकड़ करके खटखटाए रहे हैं। अंदर से आवाज दिया, भैया इतनी रात्रि में कौन आके खड़े हैं, क्या है? तो भगवान कहते हैं पंडुर जी दरवाजा खोलिए, हम बद्री विशाल हैं। अब उनको लगा कोई बद्री विशाल होगा, कहा कि हम तो दरवाजा खोलते, लेकिन दरवाजा इस समय हम नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वे जब सेवा में सो जाएंगे तब हम आएंगे। आपका अगर कोई जरूरी काम है तो खड़े रहिए, विराजिए दरवाजे पे, और नहीं हो ज्यादा काम तो कोई बात नहीं। भगवान बोले कि सेवा कर लो, जब वो सो जाएं विश्राम कर लें तो आकर के दरवाजा खोलियो, हम बैठेंगे नहीं, हम खड़े ही रहेंगे। आपसे बताएं कि जगन्नाथ भगवान बद्री विशाल घंटों खड़े रह गए दरवाजे पे, और जब माता पिता सो गए तो पूछा कि आप खड़े हैं कि चले गए? भगवान के आंखों में अश्रु आ गया, हम खड़े हैं, बिगर दर्शन करे कैसे जाएंगे, खोलो दरवाजा। और जैसे दरवाजा खुला तो सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसारुहेक्षणम, शंख चक्र गदाधर भगवान विराजित थे। बद्री आंखें नम हो गई, चरणन पर गिर भी गए और आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि हमने तो ऐसी कल्पना जीवन में कभी की ही नहीं। प्रभु आप हमें ये जो दर्शन दे रहे हैं सही दे रहे हैं ना, ये स्वप्न है। वयम भ्रसम तत्र महानिलम्बुहि निहन्यमाना महुरम्ब संपले तिसो विजंतोस्त परस्परम बने गृहीत हस्तात पर ब्रह्मा। कछु शंका है? भगवान ने कहा शंका मत करिए, ये कोई स्वप्न नहीं है,
ये तो जीता जागता है दर्शन। कहो महाराज, अब उठाई तो भगवान ने हृदय से लगा, प्रभु मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैंने कभी आपका पूजन नहीं किया, कीर्तन भजन नहीं किया, कथा भागवत नहीं की, न सुना न सत्संग किया, पर रीझ किसने दी? कल हमने सुनाया था, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाती। हमें खुद भी पता नहीं है कि परमात्मा किस गुण पे, स्वभाव को, विचार पे, कर्म पे नाराज हो जाए कि प्रसन्न हो जाए। मैंने तो कोई सेवा नहीं करी, मैंने तो कोई सत्संग जीवन में नहीं किया, तो आप प्रसन्न कैसे हो गए? साक्षात दर्शन दे दिया। मेरे गोविंद के बद्री विशाल के मुख से निकला, अरे पंडोर भैया, आपने तो माता पिता की सेवा करी है, और जो भी संतान अपने माँ बाप पर निष्ठा रख करके और ऐसी सेवा करते हैं, उसका मैं सदा गुलाम रहता हूं। मैं उनका दर्शन करने आता हूं, वो आना चाहिए, मैं उनका दर्शन करने को आता हूं। माँ बाप की सेवा में एक बात कहूं, ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो महाराज परीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण भक्तन की कथा सुना करके आपने मेरा संबंध भगवान से, भगवान की कृपा बरसती है उसमें। तो तीन धाराओं में कोई एक धारा हमारे जीवन में होनी चाहिए। कोई भी धारा, चाहे आपके अंदर विश्वास धारा हो तो सही, विश्वास नहीं तो संबंध की धारा हो, कोई भी रिश्ता बनाइए। तो एक बात बताएं, भगवान से रिश्ता बनाइए और जो पसंद हो वो रिश्ता बनाइए। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई भी बना सकते हैं, हाँ कोई भी बना सकते हैं, जो मन आवे सोई भगवान से रिश्ता बना ले। एक बार संत समागम हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए। संत समागम हुआ, अनेक जगह से संत महात्मा लोग आए, तो उन्हीं संत समागम में मीरा जी भी विराजी। जब सब लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि आपने भगवान से संबंध बनाया, हाँ बनाया, क्या बनाया? तो संत अपने अपने संबंध की व्याख्या कर रहे थे, और जब मीरा का नंबर आया तो मीरा से पूछा, अरे मीरा तू बता। हम लोगों ने तो बता दिया, अब तू बता कि तैने क्या संबंध बनाया। संकुचित थी, क्योंकि जो मीरा ने संबंध बनाया, ऐसा संबंध किसी और ने बनाया नहीं था। तो मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैंने ईश्वर को, उस बाल कृष्ण को अपना पति बनाया। ऐसे कितना सुंदर भाव है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। माता देवहूति का भी चरित्र आप लोगों के सामने सुनाई दिया। अब एक बेटी और है जिनका नाम है माता आकुति देवहूति प्रसूति। प्रसूति नाम की बेटी का विवाह मनु महाराज ने दक्ष प्रजापति से किया। दक्ष प्रजापति से। अच्छा, मनु की 3 बेटियां हैं, तो रुचि प्रजापति के यहाँ, माने आकुति के यहाँ,
यज्ञ भगवान स्वयं प्रादुर्भाव हुए। और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव का जन्म हुआ और माता प्रसूति के यहाँ स्वयं जगदम्बा सती के रूप में अवतार ले लिया। ये माता पिता के सत्कर्म ही है कि देखे बेटा बेटियों के यहाँ स्वयं भगवान दीनानाथ पुत्र बनकर के आए। जगदम्बा स्वयं सती के रूप में अवतरित हो गई। अब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ब्राह्मण, वो सती जी जो अपने पिताजी के घर में जाकर के ऐसा किया था, हाँ, तो कृपा करके सती का चरित्र सुनाइए। तो भागवत जी के चतुर्थ स्कंध में सती चरित्र का ऐसा क्यों किया? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार देवताओं की सभा बना बैठे और उस देवताओं की सभा में अध्यक्ष भगवान शिव जी को बनाया गया। अब ससुर जी को जो मालूम पड़ा कि अपने दामाद जी अध्यक्ष बन गए, तो अब लाखों देवताओं के बीच हमारा जब जाना होगा तो दौड़ करके वे हमारा मान सम्मान करेंगे, ऐसा मन में आशा होगी। और जब दक्ष प्रजापति पहुंचे तो भगवान शिव जी सिंहासन से हिले डुले नहीं, कुछ कहा नहीं। इस बात को लेकर के भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मन में गांठ आएगी, मन बैर हो गया। अरे वाह, हम उनके धर्म के पिता हैं, वे हमारे धर्म के बेटा हैं और हमसे कुछ बातचीत नहीं किया, मान सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को लगा कि भगवान शिव जी अहंकारी हैं, इनको अहंकार हो गया, तो अब इस अहंकार का बदला हम जरूर लेंगे, ऐसा दक्ष प्रजापति के मन में आ गया। हम कोई कम है क्या? सीख नहीं दिया तो दक्ष प्रजापति ने साल 2 साल बीत गए। एक ऐसा आयोजन किया जिस आयोजन में संपूर्ण देवलोक के देवताओं को न्योता भेज दिया, सब लोग आइए, लेकिन हम अपने दामाद को नहीं बुलाएंगे, शिव जी को कैलाश से नहीं बुलाएंगे, और उनके कारण हम उनकी अर्धांगिनी अपनी बेटी सती को भी नहीं बुलाएंगे। अच्छा, हम आपसे बताएं कि शिव जी को और सती जगदम्बा को छोड़ करके और बाकी सबको न्योता गया, इनको नहीं गया। अब न्योता पाने वालों के मन में एक भाव भी जगा कि देखिए, हम सबको न्योता आया, लेकिन सती पुत्री को और अपने दामाद को न्योता नहीं दिया। तो कुछ जलनखोर होते हैं देवताओं में, तो वे शिव धाम से माने कैलाश से ही गुजरते हैं, आते जाते हैं न्योता, और वहां आवाज करते हैं, अरे देखो, समस्त देवता देवियां सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ महोत्सव में जा रहे हैं और शिव जी और माता सती जी नहीं गए, जाएंगे कहां से? इनको तो न्योता ही नहीं दिया। सुना। अच्छा, किन्हीं देवताओं ने भगवान शिव का दर्शन करके और कहा कि समस्त देवता लोग जा रहे हैं और आपका जाना नहीं हो रहा, क्यों? तो भगवान शिव ने कहा कि आपको बुलाया है तो आप जाइए। अब हमारे ससुर जी ने अनादर किया है तो क्या कर सकते हैं, नहीं बुलाया। अब नहीं बुलाया तो क्यों जाए? नहीं जाएंगे। आप मानो कि यज्ञ हो रहा है,
और ये जब भनक माता सती के कानों में पड़ी तो माता सती जी भगवान शिव जी के सामने आकर के दुनियावत विनती कर रही, नाथ पिताजी हैं, वे हमारी माता हैं। हमने महापुरुषों से सुना है कि गुरु मित्र माता पिता यदि कोई छोटी बड़ी गलती कर भी ले तो मन में कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे अवसर में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो एक दिन ही, ऐसे अवसर में तो और ही जाना चाहिए। वे हमारे शत्रु नहीं हैं, वे हमारे मित्र हैं, माता पिता। नितज्ञ चर्चा हो रही है। माता जगदम्बा सती रूप में भगवान शिव को मना रही है, नीति की चर्चा कर रही है। अच्छा, भगवान शिव जी नीति की प्रेमी हैं, इसलिए मां जगदम्बा से कहते हैं, सुनिए, हम कब कहते हैं कि वे माता पिता नहीं, हम कब कहते हैं कि वे आपके शत्रु हैं? वे तो आपके माता पिता हैं, शत्रु हो ही नहीं सकते। शत्रुता यदि करिए, बैर यदि किया है, मन के भाव विचार यदि बदले हैं तो हमारे प्रति बदले हैं। इसलिए जगदम्बा सती देवी, आप अपने पिता के यज्ञोत्सव में जाइए, हम मना नहीं करते। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंदी जी के संग माता सती पितुर यज्ञ महोत्सवम, अपने पिता के यज्ञ महोत्सव का दर्शन करने को पहुंच गए। पता चल गया माता जी को, बहनों को पता चला कि सती बिगर बुलाई ही आ गई। अब ये अपने पिता से अपमान देखेगी, और अपमान कहीं अगर ज्यादा हो गया, कुछ बन बिगड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए महाराज, माता भी और बहन भी दौड़ करके गई और सती को रोक करके समझा रही हैं। देखो सती, कुछ काल अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि आपने इन काल अवस्था पर जो निर्णय लिया आने का, वो आने का निर्णय ठीक नहीं है। अनादर करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि इस काल को, इस परिस्थिति को समझ करके और इसे पांव लौट जाओ, यही से लौट जाओ। लेकिन माता सती ने कहा, सुनिए, अगर कोई ऐसी ही बातें करता तो मैं अपने घर परिवार से नहीं मिलूंगी। यज्ञ देख लेते, क्योंकि यज्ञ तो हमारे ईश्वर के नाम का है। वे वहां शक्तिमान भी राजे हैं, देवी देवता भी राजे हैं, तो उनका दर्शन करके और हम लौट जाएंगे। बात ठीक है। लेकिन जब यज्ञ को गई तो देखा कि यहां तो जो शिव की स्थान है, जो विष्णु की स्थान है, महाराज यज्ञ में कहीं भी दिख नहीं रहा। अब जब मूल ही नहीं है तो पत्ते रखबे से फायदे ही क्या बताए। क्योंकि भागवत जी में कहा है, यथा तरोर्मूलन से चनेनो अरे प्रवतंत तस्कंद भुजोपशाखा कि प्राणोपहारेण यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वान् हनुमत्तेज। मूल नहीं तो शाखा और पत्ते को रख करके हम यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। मूल ही नहीं, प्रधान देवी देवता ना हो और आप यज्ञ संपन्न कर भी जाए, साहब हम नहीं मानते कि आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। अपमान करके अपने जन का यदि आप चाहें कि हम यज्ञ संपन्न कर लेंगे, मैं मानता नहीं हूं कि वो यज्ञ संपन्न हो जाएगा।
आप अपने हृदय को यदि साफ नहीं किए तो आपका यज्ञ, आपका धर्म, आपका जस सब बेकार। किसी ने कहा तेने आंगन नहीं बहोरा और कैसे आएंगे भगवान। अगर आपने हृदय को साफ सुथरा नहीं किया तो क्या। दक्ष प्रजापति कुछ कहते नहीं, लेकिन मां जगदम्बा सती ने देखा कि यज्ञ के किसी भी भाग में, किसी भी स्थान पर शिव वास नहीं है, तो महाराज अनादर समझे। आहा, पिताजी और माताजी, अगर मेरा अनादर होता और इससे भी बड़ा होता तो इस अनादर को मैं सह जाता। ये अनादर किसका है? मेरे पति का। और मेरे पति का नाम शिव है। शिव का अर्थ जानते हैं क्या? शिवः कल्याणम ददाति इति शिवदः। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदः। जो जीव मात्र का कल्याण करती है, वे जात पात नहीं देखती है, योनि प्योनि नहीं देखती कि बंदर है कि पक्षी है। जीव का कल्याण, शिवः कल्याणम ददाति इति शिवः। जो केवल कल्याण करता है उसी को शिव कहते हैं। तो मेरा अनादर हो जाता तो एक बार ये स्वीकार, लेकिन शिव का अनादर हुआ है। अब मैं जिन आंख ते, जिन कान ते, जिस शरीर को लेकर के अनादर देख लिया, वह शरीर लेकर के उस शिव तत्व के सामने कैसे जाऊं? ये शरीर जाने योग्य नहीं रह गया। इसलिए माता जगदम्बा अपने ही शरीर से दुख और क्रोध की अग्नि तैयार कर ली, दग्ध हो गई, समाप्त कर लिया, भस्म हो गया शरीर। भगवान शिव जी बैठे कैलाश में, एकदम से भगवान शिव को संकेत हो गया। जिसको हम टालना चाहते थे वह ही हो गया। देखिए, होनी होके रहते हैं। भगवान शिव आशुतोष हैं, मृत्युंजय हैं, सब कुछ जानते हैं, पर ये टाल नहीं पाए हैं। होना चाहिए। दुख हुआ और उस दुख में क्रोध भी आ गया भगवान शिव को। तो अनेक वीरभद्र, भगवान शिव के जो गण हैं, वे अनेक गण वीरभद्र सब जन्म ले लिए। और भगवान श्री शिवदेव जी कहते हैं, राजन, आदेश हो गया कि दक्ष यज्ञ विनाशनम, दक्ष के यज्ञ को आप जो है नष्ट कर दीजिए, विनाश कर दीजिए। भगवान श्री शिवदेव जी कहते हैं, राजन, आंखन की पलक गिरने में जो समय लगता है, उस समय में वीरभद्र, आप ये समझो कि धरती से आकाश तक दिख रही चढ़ी धूल, धूल दूषित देख करके दक्ष प्रजापति के होश उड़ गए। समझ गए सती ने शरीर का त्याग किया है। शिव भगवान ने अपने रुद्रगणन को हमारे यज्ञ विनाश करवे को भेज दिया है। अच्छा, अब नहीं बच सकते, चारों तरफ से घिर गए। ऐसा समझो ये आपत्ति का समय, अब कौन बचाएगा? त्राही त्राही कर रहे हैं। यज्ञ नष्ट किया गया। यज्ञ में जो आए थे उनके अंग भंग किए गए। समस्त देवता लोग त्राही त्राही कर रहे थे, दुखी हैं, दर्द से भरे हुए हैं। तब भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, वे ब्रह्मादि देवताओं का स्मरण करते हैं। और स्मरण करते ही भगवान ने सभा लगाई, विष्णु भगवान ने, कि अगर
देर लगाई तो भगवान शिव जी का क्रोध और बढ़ जाएगा, तो हम सबका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि संहारकारी हैं वे। भगवान शिव जो हैं वे संहारकारी हैं, दुनिया ही नहीं रह जाएगी, इसलिए जल्दी करें। तो ब्रह्मा विष्णु समस्त देवता अपने अपने रूप अनेकों बनाए करके और भगवान शिव के धाम कैलाश पहुंचे और शिव जी के यहाँ पहुंच करके मंगलमयी स्तुति का गायन कर रहे हैं कि ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तब शरणम। ओम शिव परात्परा